So this success story will blow your mind because ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, लाइक ये जो सिचुएशन मेरी क्लाइंट की थी, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग्स एंड पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते एंड दे स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी एंड माई क्लाइंट वॉज नो अदर देन दैट. शी स्पेंट, you won't believe, but guys, she spent 4 lakh rupees in all these tarot readings, पूजा पाठ, और मतलब जो पूजा बोलते हैं पंडित जी की, ये कराओ वो कराओ, इवन ब्लैक मैजिक को दिखवाने के लिए वो पंडित जी के पास गई कि किसी ने कर रखा है क्या. फिर पंडित जी ने बोला कि हाँ उन्होंने कर रखा है, और उतरवाने के लिए उन्होंने फिर शी paid 1 lakh rupees to him and she was so frustrated. I don't know why I'm laughing, but I just can't believe कि you guys believe on these things so much. आप लोग इतनी जल्दी इन सब चीज़ों पे कैसे आ जाते हो? I do not understand. Okay, so let's start today's video. सो ये स्टोरी मुझे भेजी है शालिनी ने. सो शी सेंट मी दिस स्टोरी लाइक 2 days बैक, और मेरी ईमेल्स में पड़ी हुई थी बट मैंने देखी ही नहीं. सो व्हेन आई रेड दिस स्टोरी आई वाज लाइक वो मैन, व्हाट इज़ दिस. देखो, शालिनी ने मुझसे सेशन लिया था ऑलमोस्ट लाइक 4 months बैक, और 4 महीने पहले से, मतलब उनकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया था. व्हेन शी केम टू मी शी वाज वेरी डेवस्टेटेड. ऑब्वियसली एवरीवन हु इज़ गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी होता है, या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो चल रहा होता है जो कि उनके लिए बहुत हैवी होता है या फिर उनके दिमाग के लिए बहुत हैवी होता है, सो they are always frustrated. So when she came to me she was frustrated, she was devastated, और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए. सो मेरे पास आने से पहले, लाइक आई वॉज द लास्ट रिजॉर्ट, और मेरे पास आने से पहले शी वेंट टू अ लॉट ऑफ बाबाज, और लाइक वो होते हैं ना पीर बाबा, और इवन हर रिलीजन के, आप किसी रिलीजन को उन्होंने छोड़ा नहीं था. वो सिख रिलीजन के बाबास के पास गई, वो मुस्लिम रिलीजन के बाबास के पास गई, वो हिंदू रिलीजन के बाबास के पास गई, पंडित जी के पास, एंड ईच एंड एवरी पर्सन स्कैम्ड हर रियली बैडली दैट शी लॉस्ट 4 lakh rupees. और उन्होंने बोला कि आप ये पूजा करवाओ, ये ग्रह शांति वाली पूजा करवाओ, ये ग्रह शांति वाली पूजा करवाओ, एंड नथिंग हैपेंड. तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था. सो जब वो कॉलेज में थी तो शी मेट अ गाय, ठीक है, और उस टाइम पे वही सेम सिनेरियो जो हम लड़कियों का होता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ शायद, और वो उसने मुझे कैसे पसंद कर लिया, और वही मतलब सेल्फ डाउट, सेल्फ लव की कमी, वो सारी चीज़ें उनके अंदर थी, एंड जिस वजह से शी मैनिफेस्टेड अ थर्ड पार्टी इनटू हर लाइफ. एंड वो थर्ड पार्टी का नाम उन्होंने बताया था, बट आई वुड नॉट रिवील इट, क्योंकि क्या करना आपको जान के, बिकॉज थर्ड पार्टी इज़ गॉन एनीवेज. सो वो जब मेरे पास आई थी तो शी टोल्ड मी दैट उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, एंड शी हैज़ मैनिफेस्टेड इट, एंड शी मैनिफेस्टेड इट बिकॉज ऑफ हर लो सेल्फ कंसेप्ट. और उनको ये चीज़ पता थी, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि उनको ये चीज़ पता थी कि उनका सेल्फ कंसेप्ट शिटी है. सो शी केम टू मी एंड शी सेड कि मैम मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, एंड मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट की है. शी डिड नॉट कम, या फिर शी डिड नॉट कम रैंडमली, आई मैनिफेस्टेड हर. सो अब मैं उससे बचने के लिए क्या करूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क्ड हर कि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स क्या है. आई डिड अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद हर टू आइडेंटिफाई कि वेयर शी इज़ लैकिंग, मतलब कि उनके थॉट्स क्या हैं अपने बारे में. सो आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर कि उनको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, उनको लगता है कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लड़के ना उनसे दूर भागते हैं कि यार ये तो मेरे से लंबी है और मैं अपने से लंबी लड़की पे अपने से लंबी लड़की को डेट नहीं कर सकता. सो
आई डोंट नो वाई गाइज हैव दिस थिंकिंग, बट उसके एसपी की ये थिंकिंग बन गई थी बिकॉज शी वॉज इनसिक्योर अबाउट हर हाइट. और जब भी आप अपनी बॉडी की किसी भी चीज़ के लिए इनसिक्योर होते हो, दैट इनसिक्योरिटी इज़ शोन इन अदर पीपल. कैसे कि बिकॉज everyone is your mirror, everyone is your reflection, not mirror, everyone is your reflection, and you are the mirror that is reflecting you. Your subconscious mind is the mirror that is reflecting you. So जब भी आप अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचते हो, your subconscious mind is like okay, you think this about yourself. आप अपने बारे में ये नेगेटिव सोचते हो, okay, so अब मैं ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करूँगा कि आपको वो जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव करते हो, वो आपके दिमाग में और सॉलिड हो जाए. एंड यही काम होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का. हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि वो हमारे अंदर के चल रहे थॉट्स को सुनता है और उस हिसाब से सिचुएशंस मैनिफेस्ट करता है, और फिर वो जो बिलीव होता है वो और सॉलिड हो जाता है हमारे दिमाग में. सो दिस हैपेंड विद हर, और इसकी वजह से शी मैनिफेस्टेड अ थर्ड पार्टी हु वाज शॉर्टर देन हिज गाय. और उसकी लाइफ में वो आ चुकी थी एंड उसको तो ये चीज़ पता भी नहीं थी कि उसके बॉयफ्रेंड की एक लाइफ में एक लड़की आ चुकी है, और उसको ये चीज़ किसी और के थ्रू पता लगी. एंड शी वाज रियली हार्ट ब्रोकन कि उसके बंदे ने उसको, मतलब अगर चलो उसको वो नहीं पसंद तो उसने उसको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा. एंड ही वाज डबल प्लेइंग विद हर एंड विद माई क्लाइंट. सो she got to know about law of assumption later on, and she came to me and she said that मैम मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, मैं इसको कैसे रिमूव करूँ. So I told her that to remove third party you need to first raise your self concept, because आपका self concept बहुत shitty है. So I gave her some self concept affirmations. I gave her the visualization scene and I told her basically कि आपको क्या करना है. So देखो, करना कुछ नहीं होता है आपको, आप यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर थॉट, चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स. और वही मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ व्हेन आई एम ऑन द कॉल, या फिर आई आस्क देम कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड व्हेन दे टेल मी आई गिव देम द अफर्मेशंस, आई गिव देम द विजुअलाइजेशन सीन. उसके बाद आई जस्ट आस्क देम टू डू दिस एंड इग्नोर द 3D. सो आफ्टर टेकिंग द सेशन विद मी, लाइक उसके बाद उन्होंने 1-2 सेशन और लिए बिकॉज शी वॉज फीलिंग रियली डाउन. और जब इंसान लो फील करता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है. सो शी यूज़ टू कम टू मी बिकॉज उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी. एंड वो होता है ना कि हम लोग अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते और हमको कोई चाहिए होता है कि हमें बोल दे कि हम कर सकते हैं, या फिर इट इज़ पॉसिबल. सो उसी चीज़ के लिए शी यूज़ टू कम टू मी. एंड after 4 months what happened was, because उसका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही, मतलब ज़्यादा बोल सकते हो, उसका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही ऊंचा होने लगा था. एंड नाउ हर SP was not on the pedestal, she has put herself on the pedestal, क्योंकि उसकी नज़रों में वो एक बहुत ही सुंदर लड़की बन चुकी थी. एंड उसका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो चुका था. सो इस वजह से उसका SP भी वापस आया. वो कैसे आया मैं ये बताती हूँ आपको. चलो मैं ये आपको उसी के शब्दों में सुनाती हूँ बिकॉज उसके शब्दों में सुनने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. सो वो बोलती हैं कि मैम आपसे सेशन लेने के बाद मुझे अपने SP में काफ़ी चेंजेस दिखने लगे. शुरुआत में तो ऐसा होता था कि मैं कुछ अफर्म करती थी, वो उससे कुछ अपोजिट करता था, मैं कुछ अफर्म करती थी, वो कुछ उसका अपोजिट करता था. बट उसके बाद मतलब मैंने जब आपसे दोबारा सेशन लिया तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ. सो मैं रिएक्ट करती थी और मैं जो अपोजिट सीन हो रहा होता था मेरी लाइफ में, मैं उसको एक तरह से उसी को फाइनल डिसाइड कर लेती थी कि यही मेरा एक फाइनल डेस्टिनेशन है. और यही मैं सबसे बड़ी गलती करती थी. मैं ये भूल जाती थी कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी 3D रियलिटी ने मेरे थॉट्स के साथ अभी तक कैच नहीं किया है. और मैं ये चीज़ बार बार भूल जाती थी. ऑल्दो मैंने ये चीज़ लिख के रखी थी कि 3D वर्क्स इन डिले, बट ये चीज़ हो नहीं पा रही थी मेरे से. सो आई गेव माई सेल्फ काइंड ऑफ अ चैलेंज, जिससे कि मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि अब जो भी हो जाए, चाहे मेरी रियलिटी मुझे जो भी दिखाए, मैं अपोजिट नहीं सोचूंगी, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचूंगी.
और मैं 3D को देख के रिएक्ट नहीं करूँगी। और मैम आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने ये करना स्टार्ट किया तो मुझे 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स दिखने लगे, क्योंकि मैंने उसके रिएक्शन की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से अपने इंटरनल वर्ल्ड में चेंजेस नहीं आने दिए। मैंने वैलिडेशन के लिए अपने इनर वर्ल्ड को चुना, बिकॉज़ ये तो चीज़ मुझे पता थी कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, एंड सब चीज़ 2 बार होती है, पहले आपके दिमाग में, उसके बाद आपके रियलिटी में। सो मेरे को पता था कि अगर मैं ये चीज़ अपने दिमाग में देख रही हूँ या फिर अगर मैं इस चीज़ को विजुलाइज कर पा रही हूँ तो ये एक ना एक दिन ज़रूर होगी। एंड वैसा ही हुआ। मैंने अपना सीन विजुलाइज किया और मैं उसको करती गई और मैंने नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। और जब मैंने नेगेटिव सोचना बंद कर दिया तो उसके बाद मेरा एसपी, पता नहीं उसको क्या हुआ, बट वो अचानक से मुझे आके बोलने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता नहीं क्या हो गया था। अचानक से वो माफ़ी मांगने लगा मुझसे। वो बोलने लगा कि यार मैं पता नहीं क्या सोच रहा था और मैं पता नहीं क्यों तुमसे दूर चला गया, और मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोलने लगा जो मैं सारी विजुलाइज करती थी। और मैम, क्योंकि अब मुझे पता था कि वो जो लड़का है वही मुझे चाहिए था, बट अब जब मेरी लाइफ में मेरी वैल्यू बढ़ चुकी थी और मुझे अब अपनी वैल्यू पता लग चुकी थी, ऑल्दो मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, बट मैंने उस लड़के को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बहुत ही डिज़र्विंग लड़की हूँ और मैं उसके जैसे लड़के को डिज़र्व नहीं करती। ऑल्दो वो क्रॉल करता करता मेरे पास वापस आया, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके गाइज, सो दिस वाज द स्टोरी इन हर ओन वर्ड्स। आप देखो कि जब उस लड़की ने, मतलब मेरे क्लाइंट ने, जब ये चीज़ एक्सेप्ट की कि शी इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनीबडी, शी स्टार्टेड टू नोटिस बैड थिंग्स अबाउट हर एसपी, दैट शायद वो उसको डिज़र्व ही नहीं करता। एंड दिस इज़ द थिंग दैट शी स्टार्टेड टू सी फ्रॉम हर आइज़, एंड शी न्यू कि शी डिज़र्व्स बेटर, and now she is focusing on herself, on improving her career and improving her identity, and she knows that when she is on the top of her game, उसको अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि वो फील करेगी कि हाँ उसको डिज़र्व करता है। एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन शी टोल्ड मी दिस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिर जाते हैं एकदम कि वो हमारा जो एसपी है वो हमको कितना ही कुछ भी बोल जाता है। ऑल्दो वी नो कि ये सब हमारे बैड बिहेवियर, बैड सेल्फ कंसेप्ट की वजह से हुआ था, बट वी नीड टू रियलाइज़ कि शायद वी डिज़र्व बेटर। एंड दिस स्टोरी रियली मोटिवेटेड मी, एंड इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड yes, this was the story. Alright, so if you are looking to book a session with me, I am running a 10% discount on all my sessions. So you can either book a call session or a chat session, whatever you want. And yes, if you want to book a session, check the description of this video and you will find each and every detail to do so. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.